कहानी गायब होता गांव की। गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो चुकी थी। शहर की भागदौड़ से दूर आरव और सिया अपने माता पिता के साथ गांव जाने वाले थे। आरव 14 साल का था, बेहद जिज्ञासु। हर चीज को ध्यान से देखता, सवाल करता और कभी कभी परेशान भी कर देता। सिया उससे 2 साल छोटी थी, मगर उसकी बुद्धि कई बार बड़े बड़ों को चौंका देती थी। आरव, जरा बैग देख तो, मेरे चश्मे कहाँ रखे? सिया ने पूछा। तुम्हारा चश्मा हमेशा खो जाता है, शायद किताबों के बीच होगा, आरव ने मुस्कुराते हुए कहा। कुछ ही घंटों बाद परिवार गांव पहुंच गया। गांव का नाम था सीतापुर। हरे भरे खेत, पगडंडिया, तालाब और हर ओर चिड़ियों की चहचहाहट। आरव और सिया की दादी माँ दरवाजे पर इंतजार कर रही थी। आ गए मेरे राजकुमार और राजकुमारी, दादी ने दोनों को गले से लगा लिया। रात को सब लोग बरामदे में बैठे थे। हल्की हवा चल रही थी। तभी दादी ने कहा, बच्चों, इस गांव में एक रहस्य है। यह गांव कभी कभी रात को गायब हो जाता है। आरव हंस पड़ा। दादी, ये भी कोई बात हुई? पूरा गांव कैसे गायब हो सकता है? दादी ने गंभीर स्वर में कहा। हंसी मत उड़ाओ। 100 साल से यही होता आ रहा है। जब चांद बादलों में छुप जाता है तो पूरा गांव धुंध में लिपटकर गायब हो जाता है। सिया की आंखें चमक उठीं। फिर लोग कहाँ जाते हैं, दादी? दादी ने सिर झुकाकर कहा। लोग तो यहीं रहते हैं, पर कोई दूसरे गांव से देखने आए तो बस खेत नजर आते हैं। गांव जैसे कभी था ही नहीं। आरव को लगा ये सिर्फ दादी की डरावनी कहानी है। लेकिन उसी रात एक अजीब घटना घटी। अध्याय 2, पहली रहस्यमयी रात। रात के लगभग 12 बजे आरव को प्यास लगी। वह बरामदे से उठकर रसोई की ओर गया। जैसे ही उसने खिड़की से बाहर देखा, उसका दिल धड़क उठा। पूरा गांव घने धुंध में डूबा था। पेड़ों की आकृतियां गायब हो गई थी। घर मकान धुंध में घुलकर अदृश्य हो रहे थे। सिर्फ चांद की हल्की रोशनी उस धुंध में चमक रही थी। सिया, सिया उठो, आरव ने अपनी बहन को झकझोरा। सिया नींद से उठी। क्या हुआ? देखो बाहर। दोनों खिड़की से झांकने लगे। सचमुच गांव धीरे धीरे गायब हो रहा था। दादी सच कह रही थी। सिया की आवाज कांप गई। पर यह हो कैसे रहा है? आरव की जिज्ञासा और बढ़ गई। दादी सच कह रही थी। सिया की आवाज कांप गई। पर यह हो कैसे रहा है? आरव की जिज्ञासा और बढ़ गई। अचानक उन्होंने देखा, गली के मोड़ पर कोई खड़ा था। वह नंदू काका थे, वही रहस्यमय इंसान जिनके बारे में गांव वाले कहते थे कि वे रात को कहीं चले जाते हैं। उनके हाथ में एक लालटेन थी और वे धुंध की ओर बढ़ रहे थे। आरव ने फुसफुसाकर कहा, हमें इनके पीछे जाना चाहिए। सिया हिचकिचाई, लेकिन अगर पकड़े गए तो? अगर हम पीछे नहीं गए तो कभी सच पता नहीं चलेगा। दोनों चुपचाप नंदू काका के पीछे पीछे चल पड़े। अध्याय 3, रहस्यमयी गुफा। नंदू काका गांव के बाहर जंगल की तरफ जा रहे थे। रात की खामोशी में उनके कदमों की आहट साफ सुनाई दे रही थी। कुछ देर बाद वे एक पहाड़ी के पास पहुंचे, जहां झाड़ियों के बीच एक संकरी गुफा छुपी हुई थी। नंदू काका अंदर चले गए। आरव और सिया ने भी हिम्मत करके भीतर झांका। गुफा के अंदर टिमटिमाती मशालें जल रही थी। बीच में एक पुरानी लकड़ी की मेज थी, जिस पर एक बड़ी किताब रखी थी। नंदू काका ने किताब खोली और धीमी आवाज में कुछ पढ़ने लगे। अचानक किताब से नीली रोशनी निकली और पूरे गुफा में फैल गई। आरव और सिया डरकर दीवार से चिपक गए। सिया ने धीमे से कहा, यह साधारण किताब नहीं है। आरव की आंखों में चमक थी। यही तो रहस्य की जड़ है। पर तभी नंदू काका पीछे मुड़े। उनकी नजर सीधी बच्चों पर पड़ी। अध्याय 4, पकड़े गए। यहां क्या कर रहे हो तुम दोनों? नंदू काका की आवाज कठोर थी। आरव हकलाते हुए बोला, हम बस बाहर से देख रहे थे। काका ने किताब बंद कर दी और भारी सांस ली। तुम्हें इस जगह के बारे में नहीं पता होना चाहिए। सिया ने हिम्मत जुटाई। काका, हम सच जानना चाहते हैं। ये गांव सचमुच गायब क्यों होता है? काका कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, ये गांव 100 साल पहले शापित हुआ था। एक लोभी जमींदार ने गांव वालों पर जुल्म किया। गांव के एक साधु ने श्राप दिया, यह गांव हर 50 साल में धुंध में खो जाएगा और एक दिन हमेशा के लिए गायब हो जाएगा, जब तक 2 बच्चे, एक साहसी और एक बुद्धिमान, मिलकर इसे न बचाए।
आरव और सिया चौंक गए। क्या वो बच्चे हम हैं? आरव ने पूछा। नंदू काका ने गहरी नजर से दोनों को देखा। शायद, लेकिन इसके लिए तुम्हें परीक्षाओं से गुजरना होगा। अध्याय 5 पहली परीक्षा। नंदू काका ने किताब खोली। उसमें से एक पन्ना चमक उठा। पहली परीक्षा है, साहस की परीक्षा। आरव और सिया को गुफा के अंदर एक और सुरंग दिखाई दी। काका बोले, तुम्हें इस सुरंग से होकर दूसरी ओर जाना होगा। वहां जो भी बाधाएं आएंगी उनसे डरे बिना निकलना होगा। दोनों भाई बहन सुरंग में घुस गए। अंधेरा घना था, मगर उनके पास एक छोटी टॉर्च थी। अचानक हवा का तेज झोंका आया। दीवारों पर अजीब परछाइयां बनने लगी। सिया ने कहा, ये सब बस भ्रम है। आरव बोला, हाँ, हमें डरना नहीं है। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, आवाजें और तेज होती गईं। कभी रोने की, कभी हंसने की। लेकिन दोनों ने हिम्मत नहीं हारी और आखिरकार सुरंग पार कर ली। अध्याय 6 बुद्धि की परीक्षा। दूसरी ओर एक पत्थर की दीवार थी, जिस पर लिखी थी एक पहेली। मैं बिना पंख उड़ता हूँ, बिना मुंह बोलता हूँ, बिना शरीर दुनिया में फैलता हूँ। बताओ मैं कौन हूँ? आरव ने माथा खुजाया। ये तो मुश्किल है। सिया मुस्कुराई। इतनी भी मुश्किल नहीं। जवाब है हवा। दीवार तुरंत खुल गई और दोनों आगे बढ़े। अध्याय 7 असली सच। दोनों गुफा के एक बड़े कक्ष में पहुंचे। वहां नंदू काका खड़े थे। तुमने दोनों परीक्षाएं पास कर ली। सच में तुम वही बच्चे हो? काका ने किताब उठाई और कहा। लेकिन एक और सच है। मैं साधारण इंसान नहीं हूं। मैं उस साधु का शिष्य हूं जिसने श्राप दिया था। मुझे यहां बांध दिया गया था कि सही समय आने पर योग्य बच्चों को मार्ग दिखाऊं। आरव और सिया दंग रह गए। अध्याय 8 श्राप तोड़ना। काका ने कहा, श्राप तभी टूटेगा जब तुम दोनों मिलकर इस किताब में अपना नाम लिखोगे और वचन दोगे कि साहस और बुद्धि का दुरुपयोग कभी नहीं करोगे। दोनों ने सहमति जताई। जैसे ही उन्होंने नाम लिखा, किताब से तेज रोशनी निकली और पूरा गुफा कांप उठा। धुंध छंटने लगी। गांव वापस सामान्य हो गया। अध्याय 9 नया सवेरा। सुबह गांव वाले हैरान थे कि पहली बार रात को गांव पूरी तरह गायब नहीं हुआ। सबने आरव और सिया की बहादुरी की दाद दी। दादी माँ ने गर्व से दोनों को गले लगाया। तुम ही वो बच्चे थे जिनका इंतजार था। नंदू काका मुस्कुराए और धीरे धीरे धुंध में विलीन हो गए, जैसे उनका कार्य पूरा हो चुका हो। अध्याय 10 सीख। आरव और सिया ने सीखा कि डर से भागना नहीं चाहिए, उसका सामना करना चाहिए। बुद्धि और साहस साथ हो तो कोई भी रहस्य सुलझाया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात, लालच और अन्याय का अंत हमेशा होता है। गांव अब हमेशा सुरक्षित था और यह कहानी आने वाली पीढ़ियों को सुनाई जाती रही।